चंद्रशेखर रावण को हिंदू आर्मी चीफ ने कलयुगी रावण क्यों कहा? चंद्रशेखर रावण को 100 करोड़ की फंडिंग कहां से मिली? चंद्रशेखर रावण का असली नाम क्या है? चंद्रशेखर हिंदुओं को आपस में क्यों बांट रहा है? हिंदू आर्मी चीफ ने बताया कि चंद्रशेखर रावण ने कैसे दलितों का इस्तेमाल बस अपने फायदे के लिए किया। चंद्रशेखर रावण ने अब तो मीडिया को भी करोड़ों में खरीद लिया है। सुनिए हिंदू आर्मी चीफ का ये बयान। ऐसा क्या है चंद्रशेखर रावण कुकुर में कि इसको रातों रात हीरो बना दिया जाता है? उसमें हार्दिक पटेल में ऐसा क्या है कि रातों रात हीरो बना दिया जाता है? जो देशद्रोह की बात करता है उसको इसी तरह का पीएफआई और तबलीगी जमात और अरब कंट्रीज, पाकिस्तान और जो तमाम जो हमारे जो देश में दंगा फैलाने वाले आतंकवादी जो जमात के लोग हैं, जो अलग मजहब के लोग हैं, आप जानते हैं, बार बार मैं कहता हूं उनका मजहब है, उनका कोई धर्म नहीं है, तो वो लोग फंडिंग करते हैं। हमें तो कोई 50 करोड़ नहीं मिला। आप मुझे बताइए कि ये जो भीम आर्मी अपने आप को कहता है, जो अंबेडकर के पद्धतियों पर चलने की बात करता है, अंबेडकर ने कहां कहा है कि जात पात में बांटना है भाई? और ये टोटल आपको बेवकूफ बना रहा है। अगर ऐसा होता तो राजस्थान भी जाता, बलरामपुर भी जाता, गोंडा भी जाता, प्रिया सोनी का जो दर्द था वहां भी बांटता। बनारस में बीएचयू में लड़की दलित भर्ती है, मुसलमानों ने रेप किया है। जितना जगह मैं बता रहा हूं कि मुस्लिम लड़कों ने रेप किया है, कहीं लव जिहाद का मामला है तो कहीं डायरेक्ट गैंग रेप है, और सारे के सारे केसेस में मुस्लिम है। लेकिन जहां पे अभी हत्या या बलात्कार साबित नहीं हुआ है, वहां पे ये पेड मीडिया और इस तरह का चंद्रशेखर रावण जो आज का तथाकथित ये कलयुगी रावण है, ये लोग वहां दंगा फसाद पे करने पहुंच जा रहे हैं और इनको 100 करोड़ की फंडिंग मिल जा रही है। बात सही है, इनके पास फूटी कौड़ी नहीं है तो ये 20 फॉर्च्यूनर और पीछे 500 गाड़ियों का रेला इनके पास कहां से आ रहा है? ये तो कहता है दलित गरीब होते हैं, तो दलितों के पास भैया फॉर्च्यूनर तुम्हारे पास कहां से आएगी? तुम्हारे पास भी 5 साल पहले तक तो साला एक फूटी कौड़ी नहीं थी, तो साला गांव में जो है भीख मांगता था, और अभी तो जो है बहुत बड़ा चंद्रशेखर रावण बना है। तेरा घमंड टूटेगा। तेरा मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, यह कहता क्या है, सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा सांसद है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो देवगन करके, अवनीश देवगन करके एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, वो जो है न्यूज 24 मेरे ख्याल से चैनल था, उसके अंदर वो पैनल में इसको बुलाते हैं कि जवाब दे कि तेरे को पीएफआई फंड मिला है कि नहीं मिला है। ये हरामखोर, राष्ट्रद्रोही, जात पात में बांटने वाला दलाल पीएफआई का अपना कैमरा बंद करके भाग जाता है और घमंड में बात तू तरीके से करता है। और मालूम है क्या कहता है? राज्यसभा सांसद डिबेट में आए हुए हैं, नेशनल टीवी पे, न्यूज पे, डिबेट में, और यह कहता है कि जाओ अमित शाह जब बैठेगा तब हम बैठेंगे। अरे चंद्रशेखर रावण, तेरी औकात क्या है बे? तू साला सुशील तिवारी के लायक नहीं है, तू मेरे साथ डिबेट करने के लायक नहीं है। तू अमित शाह की बात करता है, तू योगी की बात करता है, योगी को चैलेंज देता है। तेरे को शर्म नहीं आती? तू जहां पे है वहीं पे रहेगा। तू दलाली कर, तू जबरदस्ती जो ये बटोर रहा है, तेरा विनाश जल्द निश्चित है। ये कहता क्या है? पहले तो उस जो पत्रकार है अवनीश देवगन मेरे ख्याल से नाम है, उससे बदतमीजी करता, तुम तरीके से बात करता है, ठीक। उसके बाद कहता है कि योगी बात करेंगे तो बात करूंगा, अमित शाह बात करेंगे तो बात करूंगा। अरे तुम कौन हो? तुम्हारे पास कौन सा दायित्व है? मुझे बताओ, तुम हो क्या? मुझे बता दो। तुम फेसबुक से 4 तो भीम आर्मी बना, कहां है भीम आर्मी? मैं बता जहां भीम आर्मी में पहुंचता हूं अपनी टीम लेके, बता, तेरा डायरेक्टली चैलेंज है। कोई भीम आर्मी नहीं है, ये सब पीएफआई के फंड पे पलने वाले दलाल हैं। हमारे हिंदू भाइयों, आपको विचलित नहीं होना है। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि इन तथ्यों के आधार पर जब गूगल में आप जाएंगे, जब आप उसमें डालेंगे कि दलित गर्ल रेप बाई मुस्लिम, तो हजारों की संख्या में पेजेस खुलते हैं और आप देखेंगे कि सारे के सारे वही जिसकी दलाली करता है ये पीएफआई की और मुस्लिम जमात के लोग हैं, तबलीगी जमात के लोग हैं, वही रेपिस्ट थे और ये उसकी दलाली करता है। ये आपका मसीहा बनेगा, ये आपका मसीहा बनने के लिए आया है, ये सिर्फ दलाली कर रहा है। 50 रुपए कमाने वाला औकात नहीं था, अब ये 20 फॉर्च्यूनर से चल रहा है। इसकी औकात देखिए। आपको बेच रहा है, किसको? पीएफआई को बेच रहा है। 50 करोड़ मिल गए, अंदर कर लिया, स्टिंग में भी पकड़ा गया। जब अवनीश देवगन पूछ रहा था इससे, जब अवनीश इस पे आ रहा हूं, उसी तरीके से जब आप गूगल पे हिंदू
दलित गर्ल रेप बाय हिंदू डालेंगे तो शायद एक आध पेज कहीं मिल जाएगा, वो भी अगर मिलेगा तो इन्हीं का प्रिस्क्रिप्टेड, इन्हीं का नाम बदल के रहते हैं ना, तो लब जिहाद करते हैं, वो यही मिलेंगे। आप सनातनी ऐसे नहीं है, सनातनी अधर्मी नहीं हो सकता है। तो ये चंद्रशेखर रावण और ये दलित का जो मसीहा अपने को बता रहा है, इससे बचने की जरूरत है। ये हिंदुओं में बांटने आया है। ये पीएफआई, तबलीगी जमात, पाकिस्तान, बांग्लादेश द्वारा रचित जो तमाम जो संगठनें अपने देश के अंदर भी जो देशद्रोह का काम कर रही हैं, ये उनसे मिला हुआ है, उन्हीं का एजेंट है। मैं तो नहीं समझता हूं कि 50 करोड़ इसको जब फंडिंग मिली है तभी तो ये 20 फॉर्च्यूनर और 500 गाड़ियों से दंगा फैलाने वहां जा रहा है। कांग्रेस के इशारे पे जा रहा, सब मिले हुए हैं, चाहे वो जिग्नेश मेवानी हो, चाहे हार्दिक पटेल हो। जब बंगाल में एक दलित महिला, दलित लड़की मां बेटी के साथ रेप हो जाता है, रोहिंग्या मुसलमान करते हैं, तो ये चंद्रशेखर रावण आजाद, ये जो भी कुकुर है, ये कहां सोता रहता है। मैं कल से हिंदू आर्मी का खून खौला हुआ है। हम कभी भी भीम आर्मी और इन चिंदी चोरों के बारे में बात नहीं करते हैं। हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम राष्ट्रनिष्ठ की बात करते हैं, हम धर्मनिष्ठ की बात करते हैं, हम राष्ट्रत्व की बात करते हैं, हम जो है बिल्कुल हम जो है समर्पण भाव की बात करते हैं। इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को लेकर चलते हैं। लेकिन इस इंसान का मैंने जब कल इंटरव्यू देखा तो हमसे रहा नहीं गया। हमने पूरे हिंदू आर्मी कोर से बात किया कि इसको जवाब देना जरूरी है। ये इसको अमित शाह के लिए, अमित शाह के साथ इंटरव्यू करेगा। इसकी औकात देखिए, इसकी औकात देखिए जरा। अमित शाह जब पैनल पे बैठेंगे तब ये इंटरव्यू करेगा। और अभी अमित शाह के लिए जी करके बात नहीं कर रहा था। वो जो पत्रकार था वो इससे जो बात कर रहा था, जी करके बात कर, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, जबकि ये लायक नहीं है उसके। लेकिन ये तुम तरीके से बात कर रहा था। पहली बात, अरे तुम 4 साल 3 साल पहले तुम भीम आर्मी बनाए, फेसबुक और मीडिया की वजह से तुम जो है जबरदस्ती दलितों का मसीहा बन रहे हो, और सब दलित जानते हैं कि तुम उनके नहीं हो। तुम जो सवाल लेके जाते हो सारे पेड लोग होते हैं। क्या हमें पता नहीं है? क्या पता नहीं है कि पेड लोग होते हैं? तो कुल मिला के देख लीजिए, एक बात आप लोग समझ लीजिए, भारतवर्ष के मेरे 90 करोड़ हिंदुओं, बहुत ध्यान से इस बात को समझ लो। बहुत मुश्किल से 600 वर्ष मुगल काल, 200 वर्ष अंग्रेज काल और 70 वर्ष ये जिन्ना काल, जो जिन्ना के खानदान काल, जो नेहरू गैंडी परिवार का, तो ये जो चल रहा था साजिश, बड़ी मुश्किल से योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं। ये चंद्रशेखर जैसे लोगों को बिल्कुल खत्म करना है, इनको कोई सपोर्ट नहीं करना है। ये सब बहुत घटिया लोग हैं। ये दलित के नाम पे, ये जात पात के नाम पे आपको बांटने का रोज प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके पीछे पीएफआई और पाकिस्तानी ताकतें हैं जो गजवाए, जो सपना देखते हैं कि भारत गजवाए हिंद लागू हो जाएगा। उनको पता नहीं था कि यहां पे अवतार हो चुका है, योगी के रूप में ईश्वरीय अवतार, और ये मोदी जी के रूप में ईश्वरीय अवतार हो चुका है। तो अब ये सब नहीं चलने वाला है। और जहां तक तुम्हारे जैसे रावण को मारने की बारी है, तो वो हमारी हिंदू आर्मी के कार्यकर्ता ही काफी हैं। तुम योगी और मोदी के पैर के धुवन में भी नहीं हो, और तुम अमित शाह के डिबेट के लिए सब तरस जाओ। ध्यान से सुन लो, जो तुम जो तांडव फैला रहे हो ये चलेगा नहीं। सभी दलित भाइयों से, मेरे हिंदू भाइयों से निवेदन है कि आप इसके बहकावे में बिल्कुल नहीं आए। और सरकार से पुनः निवेदन है कि इसकी संस्था पे और ये पीएफआई पे और जिस तरह से तबलीगी जमात और जितने भी इस तरह की राष्ट्रद्रोही कार्य में शैली में जितने भी जुड़े हुए हैं, इन पे तुरंत बैन लगाया जाए। और जितने भी इस तरह के लोग हैं उनको जेल में डाला जाए, बिल्कुल जेल में डाल देना चाहिए। जैसे प्रशांत कनौजिया आज के जेल में तड़प रहा है, ऐसे ही इन लोगों को भी जेल में डाल देना चाहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, भारत माता की जय, वंदे मातरम।